सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। लैंगिक समानता और विकलांगता पर 17 अप्रैल को होगी चौपाल चर्चा। शातिर वाहन चोर को पुलिस ने दबोचा, चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद। 7 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह की छठी नशा में बही गायन वादन नृत्य की त्रिवेणी। और भारत की अध्यक्षता में वाराणसी में होगी G20 की 100वीं बैठक। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में 100वें G20 बैठक के अवसर पर भारत के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक के आयोजन के साथ G20 की अध्यक्षता का जश्न मनाया जा रहा है। वाराणसी में अपने 100वें G20 बैठक के अवसर पर प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों MACM की बैठक के आयोजन पर अपनी G20 अध्यक्षता की उपलब्धि का जश्न मना रहा है। इसी क्रम में गोवा में दूसरी हेल्थ वर्किंग ग्रुप, हैदराबाद में दूसरा डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप तथा शिलोंग में स्पेस इकोनॉमी लीडर्स प्रीकर्सर मीटिंग भी आज आयोजित की जा रही है। बाली में 16 नवंबर 2022 में आयोजित G20 के शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपने के बाद भारत में वर्ष भर आयोजित की जाने वाली G20 अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुई, जो 30 नवंबर 2023 तक चलेगी। 8 नवंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री ने G20 लोगो का अनावरण किया था, जिसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में डिजाइन किया गया, जो हमारे प्रो प्लैनेट दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास के प्रतीक को प्रतिबिंबित करता है। भारत की G20 अध्यक्षता का थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की अवधारणा को परिलक्षित करता है। G20 समूह में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। विदित हो कि G20 सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के रूप में भागीदारी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। अब तक 110 से अधिक राष्ट्रीयताओं के 12,300 से अधिक प्रतिनिधियों ने G20 से संबंधित बैठकों में भाग लिया है, जिसमें G20 सदस्यों के साथ साथ 9 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी भी शामिल है। कि हम G20 के जितने बड़े बड़े देश हैं उनके साथ हमारा ताल्लुकात, हमारा संबंध को और बेहतर बनाएं और हमारी जो सोच है, हमारी जो परंपरा है और हम आगे जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, ये भी पूरे विश्व के सामने हम प्रस्तुत करें। एक अनोखा मौका हमारे सामने ये G20 के माध्यम से अभी तक आया हुआ है। इसमें आप जैसे जानते हैं अलग अलग लेवल के मीटिंग होते हैं। जैसे कल से 3 दिन का हमारी जो साइंटिफिक मीटिंग, रिसर्च के बारे में, अनुसंधान के बारे में, शिक्षा के बारे में, प्रसार के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से फाइनेंस में मीटिंग होता है, डिफेंस में होता है, एजुकेशन में होता है, इंडस्ट्री में होता है और अंत में जाके एक सरपास का मीटिंग होता है, फिर एक मंत्री लेवल का मिनिस्ट्रियल मीटिंग होता है और फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बाद में सबका एक समावेश करके G20 के जो लीडर्स होते हैं उनके साथ बैठक करके इसका समापन होगा, जो जाकर के वो मीटिंग होगा सितंबर में और G20 खत्म होगा जाकर के नवंबर 2023 में। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग मीटिंग के साथ साथ हम बाकी जो हमारे कल्चर है, जैसे बनारस में कल से मीटिंग जो हो रहा है वो तो एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट का है, लेकिन इसके साथ जो बनारस का जो कल्चर है, बनारस के जो धरोहर है, ये भी हम सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसीलिए कल से जो हमारा प्रोग्राम होगा, इस मीटिंग में तो होगा ही होगा, हमारा 3 एक्सकर्शन रहेगा। उसमें कल शाम को हमारे जितने डेलीगेट्स हैं हम वो सबको नमो घाट होते हुए संध्या ले जाएंगे और पूरे रास्ते में बनारस का क्या महत्व है, अलग अलग जो घाट है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कैंट पुलिस ने रविवार को शातिर वाहन चोर विनय कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया। कैंट थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रविवार की सुबह इमलिया घाट से शातिर वाहन चोर विनय कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है।
वह जौनपुर जिले के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के इनामीपुर तियरा का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से एक और उसकी निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिलें बरामद की। एसीपी कैंट डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने दोपहर कैंट थाने में मोटरसाइकिल चोर विनय को मीडिया के सामने पेश किया। बताया कि कचहरी चौकी प्रभारी को मुखबिर की सूचना मिली कि शातिर वाहन चोर विनय इमलिया घाट पर मौजूद है। उसके पास चोरी की मोटरसाइकिल है। इससे पहले वह कई मोटरसाइकिलें चुरा चुका है। इसके बाद पुलिस टीम पहुंची और घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। उसके पास से मिली मोटरसाइकिल के बारे में पूछा गया तो वह जवाब नहीं दे सका। सख्ती बरतने पर उसने बताया कि वह चोरी की है। उसने यह भी बताया कि 3 और चोरी की मोटरसाइकिलें उसने झाड़ी में छिपा कर रखी हैं। पुलिस चारों मोटरसाइकिलों को कब्जे में लेकर उसे थाने ले आई। एसीपी ने बताया कि बरामद मोटरसाइकिलों में से 3 के चोरी की रिपोर्ट कैंट थाने में दर्ज है। एक मोटरसाइकिल के बारे में पता लगाया जा रहा है। फिलहाल चोरी के आरोपित का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। उसके गृह जनपद जौनपुर से आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाया जा रहा है। एसीपी ने कहा कि वाहन चोरी पर लगाम लगाने के लिए चोरों के गिरोहों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिनसे 4 बाइकें बरामद हुई हैं। ये जो अभियुक्त है, इसका नाम विनय कुमार शर्मा है। ये जौनपुर का रहने वाला है और इसकी 28 वर्ष की उम्र है, जिससे 4 बाइकें बरामद हुई हैं। ये सभी बाइकें जो है कचहरी से चोरी की गई हैं और विभिन्न स्थलों पर इसको बेचने की तैयारी थी, लेकिन उससे पूर्व ही हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। इसका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक इस प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं प्राप्त हो सका है। फिर भी जो जहाँ जौनपुर का रहने वाला है, अन्य थानों से भी हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं कि इसका कोई आपराधिक इतिहास मिलता है तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। C20 वर्किंग ग्रुप द्वारा 17 अप्रैल को समावेश के लिए मुख्य धारा की क्षमता विषय पर चौपाल चर्चा का आयोजन होगा। लैंगिक समानता विकलांगता GED पर C20 वर्किंग ग्रुप के सहयोग से जन विकास समिति वेयस समावेश के लिए मुख्य धारा की क्षमता और जुड़े पुरुषों और लड़कों को संबोधित करने के विषयों पर एक नीति संवाद अर्थात चौपाल चर्चा का आयोजन कर रही है। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता करके जानकारी दी गई कि यह कार्यक्रम 17 अप्रैल सोमवार को प्रातः 11 बजे सायंकाल 4 बजे तक चलेगा। यह कार्यक्रम 11 बजे से 4 बजे शाम तक चलेगा। इसका उद्देश्य जो खासकर दिव्यांगता में संस्थाएं दिव्यांग बंधुओं के लिए जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं और पॉलिसी हैं, उस पर मंथन किया जाएगा और उस योजनाएं और पॉलिसी को और किस तरह से कारगर बनाया जाए और सरकार के सामने इसको रखा जाए, इस पे मुख्यतः चर्चा होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर सुसवाही ग्राम सभा में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनके विचारों को साझा किया गया। सुसवाही ग्राम सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सुसवाही ग्राम सभा के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अपने विचार रखते हुए कहा कि ज्ञान और विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के प्रति डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक शिक्षाविद, कानूनी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में काम किया और राष्ट्र के कल्याण के लिए ज्ञान को सभी तक पहुंचाया। उनका मूल मंत्र वंचित समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। आज अगर हम लोग कहीं भी लाभ ले रहे हैं, चाहे वो नौकरी हुआ, चाहे चुनाव लड़े, हम प्रधान थे, तो मैं बाबा साहब का ही देन था कि मैं 5 साल इसके पहले 2015 में चुनाव जीता और प्रधान थे। तो बाबा साहब को किसी धर्म जाति में हम लोग बांध के नहीं रह सकते हैं। ये पूरे विश्व के ऐसे ही महान पुरोधा और व्यक्ति थे जिनके बारे में वर्णन करना हम लोग पास शब्द ही नहीं है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल्स इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण।
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सौंदर्य प्रतियोगिता में कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प के साथ साथ शारीरिक एवं आत्मिक सुंदरता का होना ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का आधार है। सौंदर्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कठिन परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प के साथ साथ शारीरिक एवं आत्मिक सुंदरता का होना अति आवश्यक है। बिना इसके इस प्रोफेशन में सफलता संभव नहीं है। यह विचार मल्लिका एवं अवध मिसेस बनारस 2023 अवार्ड से नवाजी गई शिवली पाठक के हैं, जो आज रविंद्रपुरी स्थित एक रेस्टोरेंट में सम्मान समारोह में पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत में बता रही थी। उन्होंने बताया कि मुझे शुरू से ही शिक्षा के साथ साथ सौंदर्य प्रतियोगिता, सिंगिंग एवं इस तरह की एक्टिविटी से गहरा लगाव रहा है। गर्ग फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिसेस बनारस शो में मुझे उक्त अवार्ड पाने के लिए निर्णायक मंडल द्वारा टैलेंट परिचय, प्रश्नोत्तरी एवं वॉक, मॉडलिंग जैसे 4 चरण के राउंड से गुजरना पड़ा। फिर निर्णायक मंडल द्वारा मुझे विनर घोषित कर ताज से नवाजा गया। मूल रूप से बनारस की रहने वाली शिवली के पति पेशे से कॉन्ट्रैक्टर व ससुर सुशील पाठक तथा सास शैली पाठक आगे भी उनकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास के लिए संकल्पित हैं। शिवली पाठक की इच्छा यूपी मिसेस प्रतियोगिता जीतने की है। सपोर्ट रहा है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरे इन-लॉज, मेरे मम्मा पापा बहुत सपोर्ट किए हैं और उनके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि मैं यहाँ डिस्क्राइब कर सकती हूँ। जब आपको उस अवार्ड के लिए चुना गया था, क्योंकि उस लाइन में अनेकों लोग लगे रहे होंगे। या एग्जैक्टली, एंड दैट वाज अनबिलीवेबल। अप्रॉक्स 25 to पर्सन्स तो थे फर्स्ट राउंड में। इन 4th राउंड में 10th अप्रॉक्स थे जिसमें मुझे चुना गया एंड दैट वाज अनबिलीवेबल। कैसा लगा आपको चुना गया वहाँ पे? सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा बर्न एंड वाटर बनारस से है, तो मुझे मिसेस बनारस का लेकर के अवार्ड बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और बस ऐसे ही बना रहे और मैं आगे बढ़ती रहूँ। संकट मोचन संगीत समारोह के 100वें संस्करण की 6ठी संध्या पर राम की शक्ति पूजा का नाट्य मंचन हुआ। संकट मोचन संगीत समारोह के 100वें संस्करण की 6ठी संध्या का शुभारंभ काशी की नाट्य संस्था राम की शक्ति पूजा का नाट्य मंचन हुआ। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कालजयी रचना के मंचन में 3 नृत्य विधाओं का उपयोग किया गया। छाऊ, भरतनाट्यम एवं कथक नृत्य विधाओं के साथ अभिनय, संगीत तथा प्रकाश के बेहतर तालमेल से यह मंचन आकर्षक बन पड़ा। राम रावण युद्ध, स्वयं शक्ति को रावण की ओर से युद्ध करता देख हतोत्साहित राम के मनोभावों, लक्ष्मण, हनुमान आदि के नेतृत्व में घनघोर संग्राम के दृश्यों, जामुन द्वारा राम को रावण से बड़ी देवी आराधना करने के लिए प्रेरित करने आदि प्रसंगों का कुशलता से मंचन किया गया।
व्योमेश शुक्ला की परिकल्पना का संगीत संयोजन जेपी शर्मा और गायन आशीष मिश्रा ने दिया। राम की भूमिका स्वाति, सीता और देवी, दुर्गा, नंदिनी, लक्ष्मण, साखी, हनुमान, विभीषण और जामवंत, तापस, सुग्रीव और अंगद की भूमिका पूजा शाश्वत ने सफलतापूर्वक निभाई। दूसरी प्रस्तुति में पद्मभूषण एन राजम के वायलिन वादन का रहा। वादन के आरंभ में उन्होंने आलाप से राग बागेश्वरी में आलाप और जोड़ बजाया, झाला से वादन को विस्तार दिया। अंत में उन्होंने पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो की धुन से समापन किया। वायलिन वादन में उनकी पुत्री संगीता शंकर ने सहयोग किया। उनके साथ तबले पर अभिषेक मिश्रा ने संगत किया। संकट मोचन बाबा के दरबार में पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने भी अपनी हाजिरी लगाई। उन्होंने छोटा ख्याल में एक बंदिश, लंका जो धाये गए स्वामी को काज करे से गायन की शुरुआत की। इसके बाद राग माज खमाज में ठुमरी, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाने से, फिर इसी राग में दादरा तोहे लई के संवरियां निकल चल बएं और बलम तोरे झगड़े में रैन गई से गायन को विराम दिया। इनके साथ हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्रा और तबले पर लंदन निवासी बनारसी संजू साहे ने प्रभावी संगत किया। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जिया लाख बहाने। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जिया लाख बहाने। याद तिहारी आए सजाने, नजरिया सांवरिया रे, पहनी सारी हाँ पहनी सारी, गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे। नजरिया सांवरिया रे मोहे मारे, नजरिया सांवरिया रे। भेलूपुर स्थित एक होटल के सभागार में कैरियर एक्सपो का आयोजन किया गया। भेलूपुर स्थित एक होटल के सभागार में कैरियर एक्सपो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंट विधानसभा के भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव थे। सौरभ डॉग कैनल के अधिष्ठाता सौरभ वर्मा तथा माई एडू काउंसलर डायरेक्टर सुमित यादव ने मुख्य अतिथि संग दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सौरभ डॉग कैनल के अधिष्ठाता सौरभ वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितना कि आपको जीने के लिए भोजन जरूरी है और जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इसलिए शिक्षा को महत्व देना चाहिए, जिसके कारण हम अपने परिवार में शिक्षित हो सकें तथा शिक्षित भाई बहनों को बता सकें और उसी के साथ साथ आने वाले समय में अगर हम शिक्षित होंगे तो हम अपने प्रदेश के लिए और भारत के विकास के लिए कुछ कर सकेंगे। कैरियर एक्सपो जो कि 16 तारीख को हमने यहाँ पर शुरू करा है, जिसमें देश के हर एक कॉलेज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सारे स्टूडेंट्स आए हैं, अपने अभिभावकों के साथ आए हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए और अपने सारे कन्फ्यूज़न, सारे डाउट्स को दूर करने के लिए ये सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। क्योंकि मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो मेरा रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, इस वजह से आज मैं अपने काम के साथ साथ 3 और बिजनेस रन कर पा रहा हूँ। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हूँ बनारस की धरती से। और मैं आप सब युवाओं को भी यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितना आपके लिए भोजन, शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितना आपके लिए ऑक्सीजन। तो एक शिक्षित परिवार में बड़ा होना, एक शिक्षित भाई होना, एक शिक्षित पति होना, एक शिक्षित बेटी होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, ताकि आप अपने परिवार को, इस समाज को, उत्तर प्रदेश को और साथ साथ भारत के विकास की प्रगति पे आगे लेके जाए। गार्गी नेचुरोपैथी की नई शाखा का उद्घाटन दौलतपुर काली मंदिर रोड पर किया गया। दौलतपुर से काली मंदिर रोड पर गार्गी नेचुरोपैथी की नई शाखा का उद्घाटन बीएचयू के हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर ओम शंकर ने किया। इस दौरान डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि प्राकृतिक दिनचर्या से मानव जीवन स्वस्थ रहता है। जीवन की व्यस्तता और भागदौड़ में अगर कोई रोग हो भी गया तो नेचुरोपैथी पद्धति से उसका इलाज संभव है। कार्यक्रम के दौरान गार्गी नेचुरोपैथी की डायरेक्टर डॉक्टर अनिता ने कहा कि हमारे यहाँ सभी गंभीर व असाध्य रोगों का इलाज बिना दवा के किया जाता है।
प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अपनाकर हमारे यहाँ वेट पैक, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, अर्थ थेरेपी, इमर्शन हॉट वाटर थेरेपी, फुटपाथ थेरेपी, कोल्ड एंड हॉट वाटर थेरेपी, डीप ब्रीथिंग, हाइड्रोथेरेपी एंड फूड थेरेपी से इलाज किया जाता है। गार्गी नेचुरोपैथी में इलाज के दौरान किसी भी मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए साइड इफेक्ट का खतरा नहीं रहता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि द्वय ज्वाइंट कमिश्नर अरविंद कुमार दोहरे और शिव कुमार प्रसाद थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट प्रेम प्रकाश यादव ने किया। इस दौरान पूर्व लेक्चरर राजदेव, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सहगल, बीएन सिंह, लोरिक यादव, क्वींस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल श्रीराम यादव, प्रतिमा श्रीवास्तव, डॉक्टर उषा गुप्ता, सूरजमणि देवी सहित दर्जनों लोगों की उपस्थिति थी। देखिए, महिलाओं के लिए जैसे बहुत सारी समस्याएं, एक तो ओवरवेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो अपने आप वेट बढ़ने लगता है, कमर में दर्द, उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम, ये सब होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान उसमें बहुत उत्तरदायी है। अब जैसे पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी तो उसमें जो खान पान था तो वो बहुत सारा प्योर हुआ करता था। अब मिलावट है, मान लीजिए घी वो यूज कर रही हैं और लगता है कि इसी समय जब वो डिलीवरी होता है बच्चा तो लगता है कि मतलब सारी कमजोरी, ऐसा नहीं, वो प्राकृतिक है। मतलब जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो प्राकृतिक, अप्राकृतिक तो है नहीं। प्राकृतिक तो धीरे धीरे हम रिकवरी भी कर लेते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 72 घंटे में रिकवरी हो जाती है। लेकिन उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ये हम उन्हें बताते हैं। कितना उन्हें फ्रूट लेना चाहिए, कितना उन्हें सलाद लेना चाहिए, कितना उन्हें और रा वाले जैसे फ्लैक्सी सीड वगैरह के लड्डू हैं कितने लेना चाहिए, और घी कितना यूज करना है, नहीं करना है, और चीनी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, रिफाइंड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ऑटोमेटिक बहुत सारी, मतलब हमें लग रहा है 50% प्रॉब्लम ऐसे ही दूर हो जाते हैं। प्लस उनको अपने बच्चे को कम से कम 3 साल फीड कराएं। जब तक उनका बच्चा फीड कर रहा है तब तक वो माँ को दूध होता है। किसी प्रकार का कोई इसमें बेईमानी नहीं करना चाहिए कि अरे नहीं हो रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, ये सब बिल्कुल गलत बात है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।